जमीन के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी। कारून की चीखें फजा में बुलंद हो रही थी, जबकि उसका जिस्म, उसका घर और उसके लामतनाही खजाने जमीन की गहराइयों में धंसते जा रहे थे। ताकतवर मर्दों की वह जमात जो कभी उसके खजानों की कुंजियां उठाने के लिए इकट्ठी होती संगीत थी, अब बेबस खड़ी देख रही थी। कोई हाथ न बढ़ा सका, कोई मदद न कर सका। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद मदद करने वालों में से था। उस लम्हे में कारून की सारी शान और शौकत एक ही पल में मिट गई। मुझे रोको, ये मेरा माल है, कराहने की आवाज। ये वो अंजाम था जिसने एक वक्त की सबसे बड़ी दौलत को चंद लम्हों में नीसोनाबूद से नील कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कारून की यह ताकत और दौलत की बुनियाद क्या थी? बनी इज़राइल उस वक्त मिस्र की सरजमीन पर एक मुनज़्ज़म और ताकतवर गिरोह की सूरत में मौजूद थे। वो फिरौन के निज़ाम में शामिल थे, मगर अपनी अलग शनाख्त रखते थे। उनकी आबादी हजारों की तादाद में थी और वह मुख्तलिफ पेशों में महारत रखते थे। कारून उन्हीं में से एक था जिसका ताल्लुक लावी की औलाद से था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मूसा की कौम में से था। फिर उसने उन पर सरकशी की और हमने उसे ऐसे खजाने दिए कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी पड़ती थी। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि तारून का नसब मूसा अलसलाम से करीब था। बाज़ रिवायत में वो मूसा अलसलाम के चाचात भाई थे। इब्तदाई दौर में वह तरात का हाफिज और इबादत गुजार शख्स समझा जाता था, मगर जब अल्लाह ने उसे बेपनाह माल अता किया तो उसकी सरकशी शुरू हो गई। उस कौम की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उनकी तंजीम और फन्ने तामीर में था। मिस्र में वह ऐसे इलाकों में आबाद थे जहाँ ज़रूरी और मादनी वसाइल दस्तयाब थे। कारून ने इन वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए कानों और कानकनी के जरिए सोना निकालने का काम किया। तफसीर में आता है कि वह अपने ज़माने का वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से खालिस सोना अलग करने का तरीका मालूम था। उसकी वजह से फिरौन के दरबार में भी उसकी खास अहमियत थी। फिरौन उसे दूसरों से ज्यादा इज्जत देता था, क्योंकि कारून की दौलत फिरौन की सल्तनत की माशी ताकत बढ़ाती थी। कारून की दौलत की शान देखते ही बनती थी। उसके खजानों संगीत की कुंजियां इतनी हजार भारी थी कि उन्हें उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक बड़ी जमात दरकार होती थी। इब्ने अब्बास रज अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक कभी 10 से 40 तक मजबूत मर्द भी उन कुंजियों को उठाने में मुश्किल महसूस करते थे। उसके महलात में सोने के दरवाजे, सोने का पंख और सोने के संगीत बर्तन इस्तेमाल होते थे। वो बेहतरीन और लंबे लिबास पहनता था ताकि लोगों पर अपनी बाई जाहिर कर सके। यह तकब्बुर की वाम अलामत थी। उसकी कौम के अंदर भी 2 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह उसकी दौलत देखकर हसद करता और कहता कि काश हमें भी ऐसा ही माल मिल जाए। दूसरा गिरोह जो अल्लाह से डरता था उसे नसीहत करता कि इस दौलत पर फक्र ना कर। वह कहते हैं कि अल्लाह ताला फक्र करने वालों को पसंद नहीं करता। कारून ने उन नसीहतों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय सिर्फ अपनी नुमाइश और ताकत के लिए संगीत इस्तेमाल किया। तफसीर मारफुल कुरान में बयान है कि कारून की सरकशी सिर्फ दौलत जमा करने तक महदूद ना थी, बल्कि वह अपनी कौम पर भी जुल्म करने लगा। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने सबसे ज्यादा मुखालफत की, क्योंकि उसे अपने माल से शदीद मोहब्बत थी। उसने लोगों को इनता को एक सबूत की को यह मशवरा देना शुरू कर दिया कि मूसा अलसलाम तुम्हारा माल लेना चाहते हैं। इस तरह उसने अपनी कौम के अंदर इंतशार पैदा किया और अपनी ताकत को अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया। उसकी गुमराही का सबसे बड़ा सबब यह था कि वो अपने माल को अपनी जाती अक्ल और काबिलियत का नतीजा समझने लगा। वह भूल गया कि यह सब अल्लाह का फजल है। जब लोग उसे नसीहत करते कि आखिरत संगीत का घर तलाश करो और दुनिया में अपना हिस्सा भी ना भूलो, तो वह और ज्यादा तकब्बुर करता। कारून की यह ताकत और दौलत उसकी कौम के लिए एक बड़ा फितना बन गई थी। अगर अल्लाह
ने मुझे यह माल दिया है तो यह मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब देखना यह था कि जब अल्लाह का नबी उनके दरमियान मौजूद हो तो कौम उस दौलत के फितने से कैसे निकलेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में उस दौर में हुई जब फिरौन ने बनी इजराइल पर सख्त जुल्म डालना शुरू कर दिया था। फिरौन को ख्वाब आया था कि एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा, इसलिए उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइल के न्यूरबंद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही की कि बच्चे संगीत को दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो उसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा की माँ के दिल में डाला कि उसे दूध पिलाओ और जब तुम्हें उसकी जान का डर हो तो उसे दरिया में डाल दो। फिरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी ने उसे गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में परवरिश दिया ताकि वह उसके निजाम को करीब से देख सके। बढ़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रोज एक कुत्ती को एक इजरायली पर जुल्म करते देखा। उन्होंने मुदाखलत की और वह कुत्ती हलाक हो गया। इस वाक्य के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर मद्यान की तरफ जाना पड़ा। वहां उन्होंने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की और उनकी बेटी से शादी की। 10 साल गुजरने के बाद जब वह अपने अहले खाना के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे तो दौर की वादी में अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन की तरफ जाओ और बनी इजराइल को गुलामी से निजात दिलाओ। उन्हें मौजात भी दिए गए, लाठी जो सांप बन जाती थी और हाथ जो चमकदार हो जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाकर तौहीद की दावत दी और बनी इजराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया। फिरौन ने इनकार किया और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद सिर्फ फिरौन तक महदूद ना थी। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले तो उनके अंदर भी मुख्तलिफ गिरोह थे। कारून उन्हीं में से एक था। मूसा अलैहिस्सलाम संगीत ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, तौहीद और आखिरत की याद दिलाते हुए कहा कि दुनिया की जिंदगी आरजी है। उन्होंने ज़कात का हुक्म दिया ताकि मालदार लोग गरीबों का हक अदा करें और मुआशरे में इंसाफ कायम हो। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि थे जो अपनी संगीत दौलत पर उतर आते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया का अपना हिस्सा भी न भूलो और दूसरों के साथ एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। मगर कारून ने यह नसीहतें कबूल न की। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत साफ और वाज़ेह थी। वह कहते थे कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिरौन खुद को खुदा कहता है मगर वो महज एक इंसान है। उन्होंने बनी इजराइल को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की और बताया कि अल्लाह जालिमों को हमेशा नहीं छोड़ता। उनकी जिद्दोजहद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे जो उनके भाई थे और उनकी मदद करते थे। हारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस दावत को अपनी जाती ताकत के लिए खतरा समझा। जब ज़कात का हुक्म आया तो कारून ने सबसे ज्यादा मुखालफत की। वह अपने माल से मोहब्बत करता था और उसे अल्लाह की राह में खर्च करने पर तैयार न था। उसने कौम के अंदर इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की यह जिद्दोजहद कौम को गुमराही से निकालने की थी। वो चाहते थे कि लोग अल्लाह से डरे, तकब्बुर छोड़ें और आखिरत की तैयारी करें। मगर कारून जैसे लोगों ने इस दावत को कबूल करने की बजाय उसकी मुखालफत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया का हिस्सा भी ना भूलो और दूसरों के साथ एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुम पर किया। अब देखना यह था कि जब कारून ने खुलकर मुखालफत शुरू कर दी तो क्या हुआ। कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को बर्दाश्त ना किया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने सबसे शदीद मुखालफत की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हर 1000 दीनार में से 1 दीनार
और हर 1000 बकरियों में से एक बकरी जकात में दी जाए। हारून ने यह हुक्म सुनकर अपने माल की मोहब्बत में घबराकर इनकार कर दिया। उसने अपने करीबी साथियों को जमा किया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम सबका माल लेना चाहते हैं। इस तरह उसने कौम के अंदर शकूक पैदा करने की कोशिश की। जब यह तदबीर कामयाब न हुई तो कारून ने एक घनानी संगीत साजिश तैयार की। उसने एक बदकार औरत को बहुत बड़ी रकम और सोने का तोहफा देकर राजी किया कि वह लोगों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत कर रहे थे, हारून ने औरत को पेश किया। औरत ने इल्जाम लगाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बदकारी की है। सलाम ने अल्लाह की कसम देकर औरत से सच बोलने का मुतालबा किया। औरत ने अल्लाह के खौफ से सब कुछ बयान कर दिया और अपने गुनाह पर तौबा कर ली। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि इस वाक्य ने कारून की नफरत को और भड़का दिया। वो अब खुलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने लगा। वो लोगों को कहता कि मूसा जादूगर है और झूठा नबी है। कारून ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काता रहा। एक दिन कारून ने बड़े जुलूस के साथ कौम संगीत के सामने निकला। 70 मजबूत खच्चरों पर खजानों की कुंजियां संगीत लदी हुई थी। लोग उसकी शान देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तमन्ना की कि काश हमें भी कारून जैसा माल मिल जाता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की। अल्लाह का दिया हुआ सवाब उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। कारून ने यह सुनकर और ज्यादा गुरूर किया। वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा होकर बोला कि यह सब माल उसे उसकी अक्ल और सलाहियत से मिला है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई नबी हो तो बद्दुआ का मुकाबला करो। यह माल मेरी अक्ल से मिला है। अगर तुम नबी हो तो माल मेरी अक्ल से मिला है। बद्दुआ करो, मैं भी बद्दुआ करूंगा, देखेंगे कौन हक पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बद्दुआ करो। कारून ने बद्दुआ की मगर अल्लाह ने उसे कबूल न किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। कारून ने लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर शकूक उठाए। वो कहता कि अगर मूसा अल्लाह के नबी हैं तो फिर उनके पास इतना माल क्यों नहीं। उसने अपनी दौलत को नबूवत पर बरतरी करार देना शुरू कर दिया। उसकी यह बातें कुछ लोगों को मुतासिर कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि अल्लाह जिसे चाहे रीक वसी कर दे और जिसे चाहे तंग कर दे। दुनिया की दौलत आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। कारून ने इन नसीहतों को रद्द कर दिया और अपने साथियों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तफसीर तबरी में आता है कि कारून ने अपनी कौम के अंदर फितना फैलाने के लिए साजिशें जारी रखी। वो मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों से अलग थलग करने की कोशिश करता रहा। उसकी यह सरकशी रोज बरोज बढ़ती गई। अगर अल्लाह ने मुझे यह माल दिया है तो यह मेरा है। मैं जो चाहूँ करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कारून की यह खुली मुखालफत और साजिशें इस बात का वाज़ेह इशारा थी कि वो अब अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर चल संगीत निकला। अब अल्लाह की तरफ से निशानियां आना शुरू हो गई थी। कारून की सरकशी रोज बस संगीत रोज बन रही थी। अल्लाह ताला ने उसे और उसकी कौम को संगीत की इबरत के लिए कई निशानियां दिखाई ताकि वह तौबा करे, मगर वो ज्यादा डरता चला गया। सबसे पहली निशानी जकात के हुक्म के बाद सामने आई जब हजरत मूसा संगीत अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह का हुक्म बताया तो कारून ने न सिर्फ उसके बावजूद अल्लाह ने उसे मोहलत दी। मूसा अलैहिस्सलाम बार-बार उसके संगीत के पास आए और नसीहत की कि अपने माल में अल्लाह का हक अदा करो, गरीबों का हिस्सा दो और तकब्बुर छोड़ दो। कारून ने हर बार इनकार किया और कहा कि यह माल उसकी अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। दूसरी निशानी उस वक्त सामने आई जब कारून ने बदकार औरत के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाया।
औरत ने अल्लाह की कसम खाकर सच बोल दिया और तौबा कर ली। इस वाक़े के बाद भी कारून पर अल्लाह की तरफ से कोई फरी सज़ा न आई। यह अल्लाह की रहमत थी कि वह अब भी तौबा का मौका दे रहा था, मगर कारून ने उसे अपनी कामयाबी समझा और मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत बढ़ा ली। तीसरी निशानी कारून के शानदार जुलूस के दिन सामने आई। जब वो 70 खच्चरों पर खजानों की कुंजियां लेकर कौम के सामने निकला तो बहुत से लोगों ने हसद किया और तमन्ना की काश उन्हें भी ऐसा माल मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उन्हें मुतब्बा किया कि अल्लाह का सवाब संगीत बेहतर और बाकी रहने वाला है। कारून ने इस मौके पर भी गुरूर किया और मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ का चैलेंज दे दिया। अल्लाह ताला ने कारून को आखिरी मौका दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे वाफ तौर पर कहा और अल्लाह की नेमत की तलाश करो जो उसने तुम्हें दी है और दुनिया में फसाद ना फैलाओ। बेशक अल्लाह मुफस्सिदों को पसंद नहीं करता, मगर कारून ने यह नसीहत भी ठुकरा दी। वो अपने साथियों के साथ बैठकर मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात का मजाक उड़ाता और लोगों को उनसे दूर करने की कोशिश करता। तफसीर इब्ने बंदा कसीर में बयान है कि कारून की यह तमाम हरकतें अल्लाह की तरफ से आने वाले अखाब की निशानियां थीं। अल्लाह ने उसे माल, इज्जत और ताकत दी थी ताकि वह शुक्र अदा करे, मगर वह नाशुक्रा बन गया। उसने अल्लाह की नेमतों को अपनी जाती सलाहियत समझ लिया और नबी की मुखालफत को अपना शियार बना लिया। इस दौरान कौम के अंदर दो गिरोह कायम हो गए थे। एक गिरोह कारून की दौलत देखकर उसके साथ हो गया था, दूसरा गिरोह जो ईमान वाला था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा रहा और कारून की सरकशी से अल्लाह की पनाह मांगता रहा। कारून की यह बढ़ती हुई सरकशी अल्लाह की तरफ से आने वाले सख्त अफाब की वान निशानी थी। वो अब भी सोचता था कि उसकी दौलत उसे हर चीज से बचा लेगी, मगर अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को आखिरी बार मुत्तबा किया कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। कारून ने इस तब्बीह को भी नजरअंदाज कर दिया। मूसा हमारा माल लेना चाहते हैं, कारून हमारा बड़ा है, हम उसके साथ हैं। अल्लाह फक्र करने वालों को पसंद नहीं करता। अपने माल में तकवी इख्तियार करो। अब कारून की सरकशी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। वो ना तौबा कर रहा था और ना ही अल्लाह के अहकाम मान रहा था। उसके बाद अल्लाह की तरफ से अबाब का वक्त आ गया। कारून की सरकशी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। वो अब भी अपनी दौलत पर उतर आ रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहतों को ठुकरा रहा था। अल्लाह ताला ने उसे बार बार मोहलत दी, मगर जब उसने तौबा का रास्ता छोड़ दिया तो अफआब का वक्त आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, इस सरकश को उसकी सजा दे। अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल संगीत कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के सामने खड़े होकर फरमाया, ऐ अल्लाह, सलाम ने कारूने, अल्लाह आज जमीन को हुक्म दे कि वह मेरी इताअत करे। अल्लाह ताला ने सलाम पर वही की कि मैंने ऐसा ही कर दिया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन, उन्हें अपने अंदर ले ले। जमीन ने फौरन हरकत की। कारून के पांव जमीन में धंस गए। वो हैरान और खौफजदा होकर चीख उठा। उसने अपने पांव निकालने की कोशिश की, मगर जमीन ने उसे घुटनों तक नीचे खींच लिया। कारून की चीखें बुलंद हुई। उसके साथी बेबस खड़े देख रहे थे। कोई हाथ ना बढ़ा संगीत सिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, इस जमीन उन्हें और नीचे ले गई। जमीन ने कारून को उसके कमर तक धंसा दिया। अब कारून की आवाज में बेबसी और पछतावा था। वो चीख कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ। मगर अब वक्त गुजर चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुक्म दिया। जमीन ने कारून को उसके कंधों तक निगल लिया। उस वक्त कारून ने अपने खजानों की तरफ देखा। वो 70 खचों पर लदी कुंजियां अब भी वहां मौजूद थीं। कारून ने आखिरी बार गुरूर में कहा कि यह सब मेरा माल है, मुझे मत लो। मगर जमीन ने उसके इशारे पर उसके खजानों को भी अपने अंदर खींच लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में दिया
फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती और ना वह खुद मदद करने वालों में से था। इस लम्हे में कारून की सारी शान और शौकत खत्म हो गई। वो शख्स जो कभी अपनी दौलत पर फक्र करता था, जिसके खजानों की कुंजियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की जमात दरकार होती थी, अब जमीन की गहराइयों में धंस रहा था। उसके मोहल्लात, संगीत, सोने के दरवाजे, सोने का पंख, सब कुछ उसके साथ जमीन में जा रहा था। हारून के साथी जो कल तक उसकी दौलत देखकर हसद करते थे, आज बेबस खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरत थी। वो देख रहे थे कि अल्लाह की कुदरत किस तरह एक लम्हे में सब कुछ बदल देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी हुक्म दिया। जमीन ने कारून और उसके घर को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। कोई निशान बाकी न रहा, ना महल, ना खजाना, ना खरू। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि कारून की यह सजा उसकी तखुर और अल्लाह की नेमतों के नाशुक्री का नतीजा थी। वो अपने माल को अल्लाह का फजल समझने की बजाय अपनी अक्ल का नतीजा समझता था। इसलिए अल्लाह ने उसे इसी जमीन में धंसा दिया जिस पर वह फख्र करता था। इस अब्ताब के बाद कौम के लोग जो कारून की दौलत पर रश करते थे, अब लर्ज उठे। वो कहने लगे, अफसोस अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिक कुशादा संगीत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना फरमाता तो हमें भी धंसा संगीत देता। अफसोस काफिर कभी फिर कभी कामयाब नहीं होते। यह मंजर बहुत हौलनाक था। अरुण जो कभी अपने आप को नाकाबिल तस्कीर समझता था, अब जमीन की गहराइयों में गुम हो चुका था। उसके साथ उसका सारा माल भी चला गया। वो माल जो उसने कानों से निकाला, जो उसने तिजारत से जमा किया, जो उसने फिरौन के दरबार में फक्र के लिए इस्तेमाल किया, सब कुछ एक ही लम्हे में मिट गया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया ताकि आने वाली उम्मतों के इबरत बनी कारून की तबाही यह बताती है कि अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। ना दौलत संगीत बचा सकती है, ना ताकत, ना साजिशें। मुझे रोको, ये आमाल है, मैं तौबा करता हूँ, मुझे बाहर निकालो। इस अबाब ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। जो लोग कल तक कारून जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, आज अल्लाह की कुदरत के सामने सर झुका चुके थे। कारून की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद बचने वालों के लिए एक बड़ा सबक बाकी था। कारून के जमीन में धंस जाने के बाद जो लोग ईमान लाए थे, वह अल्लाह की रहमत से बच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के वह अफराद जो तकब्बुर छोड़कर अल्लाह से डरते थे, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें इस फितने से महफूज रखा जिसने कारून और उसके साथियों को निगल लिया था। यह लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे और अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहे। उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी अल्लाह की नाफरमानी के सामने कुछ नहीं। उन मोमिनीन ने कारून की तबाही देखकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो कहने लगे कि अगर अल्लाह हम पर फजल ना फरमाता तो हम भी कारून संगीत की तरह तबाह हो जाते। उन्होंने अपने माल में जकात अदा की, गरीबों की मदद की और तकब्बुर से बचने की कोशिश की। अल्लाह ने उन्हें इस सबक से फायदा उठाने की तौफीक दी। अब इस वाक्य से अहम सबक यह निकलता है कि दौलत का असल संगीत मालिक अल्लाह ताला है। इंसान को जो कुछ मिलता है वह अल्लाह का फजल है। कारून ने यह भूलकर कि यह सब मेरी अक्ल और मेहनत से मिला है, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र बन गया। नतीजा यह निकला कि अल्लाह ने उसे इसी जमीन में धंसा दिया जिस पर वह फक्र करता था। दूसरा सबक तकुर और गुरूर की तबाही है। कारून ने अपनी दौलत, महिलात और शानो शौकत देखकर खुद को सबसे बड़ा समझ लिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी नबूवत पर भी अपने माल को फौकियत देने लगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह फक्र करने वालों को पसंद नहीं करते। कारून की कहानी इस बात की वाम दलील है कि जब इंसान अल्लाह की नेमत पर तकब्बुर करता है तो अल्लाह उसे जलील कर देता है। तीसरा सबक यह है कि माल अल्लाह की अमानत है। कारून ने अपना सारा माल
सिर्फ नुमाइश, फक और अपनी इज्जत बढ़ाने में खर्च किया। उसने ज़कात अदा नहीं की, गरीबों का हक नहीं दिया। जब अभाव आया तो ना उसका माल उसे बचा सका और ना उसकी ताकत। आज भी जो लोग अपनी दौलत पर फख्र करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आवाम का हक मारते हैं या गरीबों को फकीर समझते हैं, उन्हें कानून का अंजाम याद रखना चाहिए। अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। चौथा सबक दुनिया की आरजी हैसियत का है। कारून की सारी चमक दमक चंद लम्हों में मिट गई। उसके खजाने, मोहल्लात और शान और शौकत का कोई निशान बाकी ना रहा। अल्लाह ताला ने इस वाक्य को कुरान में बयान किया ताकि आने वाली उम्मतों को याद रहे कि दुनिया की जिंदगी आरसी है, असल जिंदगी आखिरत की है। जो लोग दुनिया को सब कुछ समझकर आखिरत को भूल जाते हैं, उनका अंजाम कारून जैसा हो सकता है। आज के दौर में भी बहुत से समझ की कानून मौजूद हैं। वह हुक्मरान जो आवाम का माल लूटते हैं, अरबों रुपए बैरूने मुल्क जमा करते हैं, जबकि उनकी कौम भूख से मर रही होती है। वह अमीर जो गरीबों पर जुल्म करते हैं और अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन सबको कारून की कहानी से सबक लेना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे रिग कुशादा कर दे और जिसे चाहे तंग कर दे। कोई इंसान अपनी ताकत पर भरोसा ना करे। आम लोगों के लिए सबक यह है कि अमीर लोगों की दौलत देखकर हसद ना करें। कारून की दौलत पर रश करने वाले लोग बाद में खुद कहने लगे कि अफसोस हमने बड़ी गलती की। असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह की रजा में है। हजरत मूसा अलसलाम की कौम के वो लोग जो बच गए, उन्होंने यह सबक सीखा कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कारून ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, नबी की मुखालफत की तकब्बुर किया, नतीजा तबाही निकला। आज भी जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर में यह कहना काफी है कि दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है। कारून ने दुनिया को सब कुछ समझा और आखिरत को भूल गया। हम सबको चाहिए कि हलाल कमाई करें, ज़कात अदा करें, गरीबों की मदद करें और हमेशा आखिरत संगीत की फिक्र रखें। अल्लाह हम सबको कारून जैसी तबाही से बचाए।